नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। बात करेंगे गाइज, मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है पुनर्जन्म। ये जो सेमिक वॉल्टर हैं, इनकी बॉर्न अगेन नाम की एक बुक है। उस बुक का हिंदी अनुवाद है, बहुत बढ़िया शानदार। अभी बुक पढ़ रहा हूँ तो सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है, यानी आप पिछले जन्म में कौन थे, पुनर्जन्म का यानी इस बुक में क्या दिया है कि भाई पिछले जन्म में आप कौन थे। अब इसमें एक्सप्लेन किया है कि अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी, इंदिरा गांधी जी, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं कि वो पिछले जन्म में कौन थी। तो मैं आपको फ़ोटो के साथ दिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो आपका विश्वास हो ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ये बुक का रेफरेंस है, मैं अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूँ कुछ। तो आपका भी इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कुछ आपको इसकी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। मेरे हर ब्लॉग से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, ऐसा मैंने कहा था। तो मैं प्रयास करता हूँ कि ब्लॉग से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिले। तो चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या लिखा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बुक पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक आया, उसमें था कि भाई आत्महत्या के बाद क्या होता है, यानी आत्महत्या के बाद जो लोग जो सुसाइड कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो यानी इस बुक में दिया है, बुक में बात मैं कर रहा हूँ कि बुक में ऐसा दिया है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो डबल से फिर से जो है वो इंसान में जन्म लेता है। उन्होंने कहा है कि इस बुक के अनुसार अगर कोई भी इंसान है तो वो जेंडर चेंज कर सकता है, धर्म चेंज कर सकता है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है। इस जन्म में अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो अगले जन्म में किसी भी देश में किसी भी धर्म में जन्म ले सकते हैं। उसी के साथ जेंडर आपका बदल सकता है। अभी आप मेल है तो बाद में फीमेल बन सकते हैं, फीमेल है तो मेल बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। आत्महत्या के बाद क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि भाई इस जन्म में जो सिचुएशन आप पे आई थी और आपने उससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड किया था, तो अगले जन्म में भी सेम सिचुएशन, सेम यानी ऐसी नहीं पर उस तरह की ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी जो आपको सुसाइड करने के लिए प्रेरणादायक ठहरेगी। तो यानी जिस सिचुएशन से आपने भाग के सुसाइड किया है वही सिचुएशन फिर से आपके सामने अगले जन्म में भी आएगी। तो गाइस उस जन्म में भी डबल से फिर से फेस करना है, तो क्यों ना इसी जन्म में उस सुसाइड वाले सिचुएशन को हम यही जन्म में अगर फेस कर लेते हैं तो अगले जन्म की झंझट जो है ख़त्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, काहे को फालतू में सुसाइड करना। क्योंकि इस बुक के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो आपने सुसाइड जो सिचुएशन में की है वो सिचुएशन आने वाले जन्म में फिर से आपको परेशान करेगी। तो काहे को फालतू में परेशान होना, तो इसी जन्म से सोल्यूशन निकालो, सुसाइड वुसाइड मत करो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कि अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में कौन थे, बाकी के बीच जो एक्टर्स है वो कौन थे। देखिए गाइस, इस बुक में पुनर्जन्म में ये जो अमिताभ बच्चन जी है फिल्म स्टार, ये पिछले जन्म में कहा गया है कि एडविन बूथ थे। अब एडविन बूथ जो है ये भी बहुत बड़े एक्टर थे, कलाकार थे, और इन्होंने फिर से अमिताभ बच्चन के रूप में जो है वो जन्म लिया है। तो इस बुक के मुताबिक जो है, उसके बाद मैं बात करूँगा। देखिए आगे देखते हैं कौन है। तो आगे है जया बच्चन जी। तो जया बच्चन जी की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक ये मेरी मैकविकर्स थी पहले जन्म में। तो आप इनके बारे में जो है वो ज़्यादा जानकारी अगर लेनी है तो नेट पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है नंबर रेखा जी का। तो रेखा जी जो है वो मेरी डेवलिन बूथ जो है वो कहा जाता है कि वो थी। उसके बाद शायद इंदिरा गांधी जी है, हाँ इंदिरा गांधी जी है। तो इंदिरा गांधी जी जो है वो माना जाता है इस बुक के मुताबिक कि एडविन स्टैटन थे, जिन्होंने फिर जेंडर जो है वो चेंज करके फिर इंदिरा गांधी के रूप में जन्म लिया था। और सबसे अब बात करेंगे सोनिया गांधी जी की, जो है वो इस बुक के मुताबिक लूसी हेल थी और इन्होंने सोनिया गांधी के रूप में जन्म लिया। और राहुल गांधी के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है कि देखिए एक अमेरिकी सीनेटर थे और साथ में उन्मूलवादी लिंकन भी थे, जो जॉन पी हेल ने, यहाँ भी लिखा है, ठीक है, जॉन पी हेल ने सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। यानी राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी पिछले जन्म में जॉन पी हेल थे। तो ऐसी ख़त्म। तो बहुत बड़ी बुक है, तो पढ़ने के देर लगेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताते जाऊँगा जैसे जैसे। बहुत यानी इंटरेस्टिंग बुक लगी है। और अगर मैं आपको इसकी ये देखूँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया है इसमें। अब एक एक पढ़ूँगा। एक चैप्टर पढ़ा था आत्महत्या के बाद, कहा गया वो आत्महत्या के बाद, हाँ ये नीचे आत्महत्या के बाद क्या होता है, तो वो आपको बताने की कोशिश की है। तो ऐसी गाइस बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।